द डूमब्रिंगर कहते हैं, एक ऐसे युग में जब तारे भी जादू से चमकते थे, एक ऐसी दुनिया थी जहां विज्ञान और जादू का अद्भुत संगम था। उस दुनिया में एक युवती रहती थी जिसका नाम था आलोय। आलोय साधारण नहीं थी, उसके अंदर एक अंधेरी ताकत छिपी थी, एक ताकत जो उसे न केवल जीने बल्कि जीतने के लिए प्रेरित करती थी। आइए आज हम उसकी कहानी सुनते हैं, एक कहानी जो आपको रोमांच, रहस्य और जादू से भर देगी और आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या सच में अंधेरा ही प्रकाश का स्रोत होता है। तो चलो हेडफोन लगा लो और चलते हैं एलॉय की दुनिया में। क्रिएटर ग्रह एक ऐसा ग्रह था जहां विज्ञान और जादू का अद्भुत संगम था। यह ग्रह रंग बिरंगे बादलों, चमकदार तारों और उड़ते हुए द्वीपों से भरा हुआ था। यहां के लोग विज्ञान के साथ साथ जादू का भी उपयोग करते थे। वे उड़ने वाली मशीनें बनाते थे, पानी से घर बनाते थे और पेड़ों से बातें करते थे। आलोय एक अलौकिक लड़की थी। इस ग्रह के एक छोटे से गांव में आलोय नाम की एक अलौकिक लड़की रहती थी। आलोय बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थी। उसके पास एक खास क्षमता थी, वह पेड़ों से बात कर सकती थी और प्रकृति के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करती थी। आलोय के दादा, जो एक बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति थे, ने उसे बताया था कि उसके अंदर एक विशेष शक्ति है। उन्होंने आलोय को बताया था कि जब वह बड़ी होगी तो उसे एक महान काम करना होगा। आलोय के 15वें जन्मदिन पर उसके दादा ने उसे एक पुराना फटा हुआ नक्शा दिया। यह नक्शा बहुत ही पुराना और फटा हुआ था। नक्शे पर एक खोए हुए शहर और एक शक्तिशाली तलवार, द डूमब्रिंगर, का जिक्र था। दादा ने आलोय को बताया था कि यह तलवार क्रिएटर ग्रह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे केवल एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही चला सकता है। और मैंने तुम्हें बचपन से देखा है मेरी बच्ची, वो तुम ही हो जो आने वाले कल को अच्छा बनाएगी। एलॉय को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आलोय इस नक्शे को लेकर एक यात्रा पर निकल पड़ी। उसे घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ा, उड़ते द्वीपों पर उतरना पड़ा और गहरी गुफाओं का पता लगाना पड़ा। रास्ते में उसे कई खतरनाक जीवों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके दादाजी ने उसे मिस्टर ब्लिक से मिलने को कहा था और आलोय के पास एक अद्भुत धनुष था जिसे उसके दादा ने उसे दिया था। यह धनुष अनंत तीरों से भरा था और यह विभिन्न प्रकार के तीर चला सकता था, जैसे कि आग के तीर, बर्फ के तीर और हवा के तीर। यह धनुष न केवल एक हथियार था बल्कि यह एक जादुई वस्तु भी थी। आखिरकार आलोय को वह खोया हुआ शहर मिल गया। शहर बहुत ही पुराना और खंडहर नुमा था, लेकिन शहर के अंदर उसे एक गुप्त सुरंग मिली। इस सुरंग के अंत में एक विशाल हॉल था और हॉल के बीच में एक पत्थर की चौकी पर द डूमब्रिंगर रखी हुई थी। द डूमब्रिंगर एक शक्तिशाली तलवार थी। यह अनंतम धातु से बनी थी और इसका रंग गहरा नीला था। यह तलवार उड़ सकती थी, पानी में सांस ले सकती थी और किसी भी पदार्थ को काट सकती थी। यह तलवार क्रिएटर ग्रह के निर्माण के समय बनाई गई थी और यह बहुत शक्तिशाली थी। तभी आलोय को एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया। उस व्यक्ति का नाम मिस्टर ब्लिक था। मिस्टर ब्लिक एक अनुभवी योद्धा था और वह द डूमब्रिंगर के बारे में बहुत कुछ जानता था। मिस्टर ब्लिक ने आलोय को बताया कि वह एक प्राचीन सभ्यता का योद्धा था और उसने द डूमब्रिंगर को बनाने में मदद की थी। मिस्टर ब्लिक ने आलोय को द डूमब्रिंगर को चलाने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। मिस्टर ब्लिक ने आलोय को तलवारबाजी, तीरंदाजी और विभिन्न प्रकार के जादुई मंत्रों का उपयोग करना सिखाया। जब आलोय मिस्टर ब्लिक के साथ प्रशिक्षण ले रही थी, उसी समय क्रिएटर ग्रह के दूसरे हिस्से में यूनसाई अपनी सेना को तैयार कर रहा था। यूनसाई एक शक्तिशाली जादूगर था और वह क्रिएटर ग्रह पर राज करना चाहता था। यूनसाई के पास कई शक्तिशाली सेनापति थे। पहला जारोक्स एक विशालकाय राक्षस था जिसे यूनसाई ने अपने अधीन कर लिया था। जारोक्स की शक्ति इतनी अधिक थी कि वह पूरे शहर को तबाह कर सकता था। दूसरा जीरो एक धूर्त जादूगर था जो अंधेरे जादू में माहिर था। वह विभिन्न प्रकार के जादुई मंत्रों का उपयोग कर सकता था। और तीसरी एरिया एक तेज तलवारबाज थी। वह अपनी तलवार से किसी को भी आसानी से काट सकती थी। यूनसाई ने इन सेनापतियों के साथ मिलकर एक विशाल सेना तैयार की थी। उसका लक्ष्य द डूमब्रिंगर को हासिल करना था ताकि वह पूरे क्रिएटर ग्रह पर राज कर सके। जब आलोय को द डूमब्रिंगर मिलता है और वह मिस्टर ब्लिक के साथ ट्रेनिंग ले रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि यूनसाई को उसके बारे में पता चल गया है। यूनसाई अपने सबसे विश्वासपात्र सेनापति जीरो को आलोय से द डूमब्रिंगर छीनने के लिए भेजता है। जीरो एक धूर्त जादूगर था और वह अंधेरे जादू में माहिर था।
वह आलोय के प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचता है और उसे चुनौती देता है। जीरो कई तरह के जादुई हमले करता है, लेकिन आलोय अपनी बुद्धि और द डूम ब्रिंगर की शक्ति का उपयोग करके उसका सामना करती है। उनके बीच एक रोमांचक लड़ाई होती है। जीरो अपनी जादुई शक्तियों से आलोय को घेर लेता है, लेकिन आलोय अपनी नीली ऊर्जा का उपयोग करके खुद को बचाती है। वह अपने धनुष से जीरो पर कई तीर चलाती है, लेकिन जीरो हर बार बच जाता है। जब जीरो आलोय पर अंतिम हमला करने वाला होता है, तभी मिस्टर ब्लिक बीच में आ जाता है। मिस्टर ब्लिक और जीरो के बीच एक तीव्र तलवारबाजी होती है। मिस्टर ब्लिक अपनी अनुभव और कौशल का उपयोग करके जीरो को मार देता है। जीरो को मारने के बाद आलोय और मिस्टर ब्लिक समझ जाते हैं कि यून साई आसानी से हार नहीं मानेगा। उन्हें और अधिक मजबूत बनने की जरूरत है। जब आलोय ने जीरो को मार डाला तो यून साई को एक बड़ा झटका लगा। उसने तुरंत ही अपने अगले कदम के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जीरो की हार ने उसे यह एहसास करा दिया था कि आलोय और मिस्टर ब्लिक को हराना इतना आसान नहीं होगा। यून साई ने अपने अन्य सेनापतियों को आदेश दिया कि वे आलोय और मिस्टर ब्लिक को ढूंढकर उन्हें मार डालें, लेकिन वह खुद भी आलोय से बदला लेने के लिए बेताब था। आलोय और मिस्टर ब्लिक को पता था कि यून साई जल्द ही उन पर हमला करेगा। उन्होंने एक सुरक्षित जगह ढूंढने का फैसला किया जहां वे यून साई के हमले से बच सकें। वे आलोय के दादा के पास वापस गए। आलोय के दादा ने आलोय और मिस्टर ब्लिक को बताया कि यून साई कौन है और वह इतना शक्तिशाली क्यों है। उन्होंने बताया कि यून साई एक प्राचीन बुराई का अवतार है और वह पूरे ब्रह्मांड को अपने अधीन करना चाहता है। दादा ने आलोय को बताया कि द डूम ब्रिंगर को यून साई के हाथों से बचाना बहुत जरूरी है। ब्लिक दादा की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्हें नहीं पता था कि यून साई इतना खतरनाक है। क्या एलॉय अपने गृह को बचा पाएगी? आखिर क्या है द डूम ब्रिंगर की असली राज और यून साई आगे क्या करने वाला है? देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। और इसी के साथ हमारा यहाँ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। जल्द ही मिलेंगे एलॉय की कहानी के साथ।